प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस पावन मंच पर। आज हम सब मिलकर बुधवार के दिन किए जाने वाले व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जो सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति, हम सबके अंतरात्मा के नाथ श्री गणेश जी की कथा है। सबसे पहले आप सभी भक्तगण थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लीजिए और संकल्प कीजिए। ओम विष्णु 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 श्री विष्णु प्रीत्यर्थे श्री गणेश प्रीत्यर्थे अमुक गोत्रे अमुक नामना अहम अस्याम पुण्यतिथो शुभ बुधवारे मम इष्ट कामना सिद्धये सर्व सौभाग्य सर्व समृद्धि सर्व मंगल सर्व पापक्षय बुद्ध दोष शांति ग्रह शांति एवं कुंडली के सारे दोषों के निवारण हेतु श्री गणेश व्रतम करिष्ये। अब जल को किसी पौधे में या साफ जगह पर अर्पित कर दें। अब आप सभी भक्तजन हाथ जोड़कर बैठ जाइए और मन को एकाग्र कीजिए। कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा सिंदूर, एक फूल, थोड़ा सा जल और थोड़ा सा प्रसाद गणपति जी के समक्ष रखिए। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो बस एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री लिख दीजिए और उसे ही गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजन कीजिए। पूजन सामग्री: दूर्वा, हरी घास, लाल फूल, सिंदूर, मोदक या कोई मीठा प्रसाद, लड्डू, नारियल, एक कलश जल। आरती एवं मंत्र: कथा के बाद एयुएम गम गणपतये नम का जाप करेंगे और आरती उतारेंगे। अब प्रारंभ करते हैं हमारी पावन कथा। हे साधकों, हे भक्तों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, प्रथम पूज्य, सर्व मंगलकारी श्री गणेश जी की। यह कथा उसी परम ब्रह्म की है जिनकी एक दंत की कृपा से ही व्यास जी ने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। यह कथा उसी की है जो बुद्धि के स्वामी हैं, जो बुद्ध ग्रह के अधिपति हैं और जिनकी कृपा से ही बुद्ध का दोष शांत होता है। बुधवार का दिन उन्हीं की कृपा का दिन है। इस दिन व्रत रखकर, कथा सुनकर मनुष्य जीवन के सारे क्लेश, सारे विघ्न, सारे संकट दूर हो जाते हैं। बुद्ध ग्रह अगर कुंडली में पीड़ित है, अगर व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर बुद्धि भ्रमित हो रही है, अगर शिक्षा में मन नहीं लग रहा, अगर संतान की चिंता सता रही है, तो इस व्रत और इस कथा से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 आर्षि मुनि तपस्या कर रहे थे। एक दिन सभी आर्षि मुनियों के मन में एक ही प्रश्न उठा कि हे प्रभु, इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे फलदायी व्रत कौन सा है, जिसे कोई भी साधारण मनुष्य कर सके और उसे मोक्ष, समृद्धि और सुख की प्राप्ति हो। सभी आर्षि मुनि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, हे जगदीश्वर, कलयुग के पापों से घिरे, दुखों से पीड़ित मनुष्यों के उद्धार का कोई सरल उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवरों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग में बुधवार का व्रत सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे फलदायी है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्वयं मेरे पुत्र, बुद्धि के देवता, सिद्धिदाता गणपति को अत्यंत प्रिय है। ऋषियों ने पूछा, हे केशव, इस व्रत की विधि क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कृपया हमें विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण बोले, सुनो ऋषियों, इस व्रत की उत्पत्ति का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि हे प्राणनाथ, संसार में ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाए, सभी देवताओं की पूजा का पुण्य मिल जाए और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हो? भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, बुधवार का व्रत ऐसा ही है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर भगवान शंकर ने माता पार्वती को बुधवार व्रत की पूरी कथा सुनाई। आज मैं वही कथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साधारण सा बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन गणपति का परम भक्त था। हर बुधवार को वह व्रत रखता, गणपति जी की पूजा करता और कथा सुनता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन गणपति जी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। गणपति जी बोले, हे वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। बढ़ई बोला, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण बढ़ई हूं। मेरी इच्छा है कि मैं जो भी चीज बनाऊं वह जीवित हो जाए। मैं लकड़ी के खिलौने, पक्षी,
जानवर बनाता हूँ, काश वे सचमुच में जीवित हो जाएं। गणपति जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरी कृपा से जो भी तू बनाएगा वह जीवित हो जाएगा। इतना कहकर गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से ही बढ़ई ने जो भी लकड़ी की वस्तु बनाई वह सजीव हो गई। उसने चिड़िया बनाई, वह उड़ गई। उसने हाथी बनाया, वह चिंघाड़ने लगा। यह देखकर बढ़ई बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ढेर सारे जानवर, पक्षी बनाए और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। लोग उसके पास दूर दूर से आते और उसके जीवंत खिलौने खरीदते। कुछ ही समय में वह बहुत धनी हो गया। उसकी कीर्ति सुनकर राजा के दरबार में भी चर्चा हुई। राजा ने उसे बुलवाया और कहा, सुनो बढ़ई, मैंने सुना है तू जो भी बनाता है वह जीवित हो जाता है। क्या तू मेरे लिए एक सेना बना सकता है? मेरे पास सेना की कमी है। बढ़ई ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं आपके लिए लकड़ी के सैनिक बनाऊंगा जो वास्तविक सैनिकों की तरह युद्ध भी करेंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। बढ़ई ने हजारों लकड़ी के सैनिक बनाए और उन पर जीवन का अंकित कर दिया। वे सभी सैनिक जीवित हो गए और राजा की सेना का हिस्सा बन गए। राजा ने बढ़ई को ढेर सारा धन और सम्मान दिया, लेकिन इससे बढ़ई में अहंकार आ गया। वह भूल गया कि यह सब गणपति जी की कृपा से हुआ है। उसने व्रत करना, पूजा करना छोड़ दिया। एक दिन राजा ने फिर उसे बुलाया और कहा, मुझे एक सुंदर रानी चाहिए। तुम मेरे लिए लकड़ी की एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाओ जो जीवित हो जाए। बढ़ई ने लकड़ी की एक अद्भुत सुंदर प्रतिमा बनाई। जैसे ही उसने उसे जीवन दिया, वह एक सजीव सुंदर कन्या बन गई। लेकिन अहंकार में चूर बढ़ई उस पर मोहित हो गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर कन्या मैं राजा को क्यों दूं? मैं स्वयं इससे विवाह करूंगा। उसने राजा से झूठ बोला कि प्रतिमा जीवित नहीं हुई और वह उस कन्या को लेकर जंगल में एक घर बनाकर रहने लगा। लेकिन सच्चाई छिपी न रह सकी। राजा को पता चल गया। क्रोधित राजा ने अपनी उसी लकड़ी की सेना को आदेश दिया कि बढ़ई को पकड़कर लाओ और उस कन्या को मुक्त कराओ। लकड़ी की सेना बढ़ई को ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। बढ़ई ने जब सेना को आते देखा तो वह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उसे घेर लिया। तभी उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने याद किया कि यह सब शक्ति तो गणपति जी की देन थी और उसने उन्हें भुला दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा और गणपति जी से प्रार्थना करने लगा, हे विनायक, हे गजानन, मैंने भूल की, मुझे क्षमा कर दो। मैं फिर से तुम्हारी शरण में आया हूं। गणपति जी अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तूने अहंकार में आकर मुझे भुला दिया, लेकिन फिर भी तूने मुझे याद किया, इसलिए मैं तेरी रक्षा करूंगा। गणपति जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस लकड़ी की सेना को फिर से निर्जीव लकड़ी का ढेर बना दिया। बढ़ई ने कन्या को राजा के पास भेज दिया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा ने जब यह चमत्कार देखा तो वह स्वयं गणपति जी के चरणों में आ गिरा। उसने बढ़ई को क्षमा कर दिया और पूछा, हे बढ़ई, यह सब शक्ति तुझे कैसे मिली? बढ़ई ने कहा, हे राजन, यह सब बुधवार के व्रत और गणपति जी की कृपा से मिली। मैंने हर बुधवार को व्रत रखा, कथा सुनी और गणपति जी की पूजा की। उनकी कृपा से मुझे यह वरदान मिला, लेकिन मैं अहंकार में भूल गया। आज फिर उन्होंने मुझे बचा लिया। राजा ने भी बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और अपने राज्य में इस व्रत का प्रचार किया। भक्तों, देखा आपने, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गणपति जी की कृपा से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अहंकार से सब कुछ खो सकता है। बुधवार का व्रत करो, लेकिन नियम और निष्ठा से करो। अब हम बात करते हैं बुध दोष की। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, वाणी, शिक्षा और संचार का कारक माना गया है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर या पीड़ित है तो मनुष्य को मानसिक तनाव, बुद्धि का भ्रम, व्यापार में हानि, शिक्षा में बाधा, वाणी में दोष और संतान संबंधी समस्याएं होती हैं। लेकिन भक्तों, घबराइए मत, क्योंकि बुध ग्रह के अधिपति स्वयं श्री गणेश जी हैं। उनकी कृपा से बुध ग्रह शांत होता है, मजबूत होता है और फलदायी होता है। बुधवार का व्रत बुध दोष को दूर करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इस व्रत को करने से पेट, बुद्धि की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। 2. व्यापार में लाभ होता है, नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। 3. वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, कुंडली के दोष दूर होते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 4. संतान सुख की प्राप्ति होती है,
संतान से जुड़ी हर चिंता दूर होती है। पाप, मानसिक शांति मिलती है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन दूर होता है। बुध दोष शांति के लिए विशेष उपाय। हर बुधवार को व्रत करें और कथा सुनें। गणपति जी को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। हरे रंग के वस्त्र, हरी मूंग की दाल, हरी दूर्वा अर्पित करें। ओम गम गणपतये नम मंत्र का जाप करें। एक माला 108 बार रोज जपें। अपने घर या दुकान में एक हरे रंग का बल्ब जलाकर रखें। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें। अब आप सभी भक्तजन ध्यान से सुनिए व्रत करने की सरल विधि। व्रत विधि। वेट। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। डू। संकल्प। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जल लेकर संकल्प करें। 3. पूजन। लाल कपड़ा बिछाकर गणपति जी की मूर्ति या श्री अंकित करें। उस पर सिंदूर का तिलक लगाएं। दूर्वा, लाल फूल, फल, मोदक आदि अर्पित करें। 4. ध्यान। एयुएम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी का ध्यान करें। 5. कथा श्रवण। इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुने या पढ़ें। 6. व्रत। दिन भर फलाहार करें या एक समय भोजन करें। कुछ भक्तजन निर्जला व्रत भी रखते हैं, यह शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन फलाहार से व्रत रखना उत्तम है। प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। 7. शाम की पूजा। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर आरती करें। व्रत खोलने की विधि। अगले दिन गुरुवार की सुबह स्नानादि के बाद फिर से गणपति जी की पूजा करें। पानी में थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी दल मिलाकर पिएं और फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। प्रसाद के रूप में किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत शुभ होता है। ध्यान रहे, व्रत का प्रसाद स्वयं ग्रहण करने के बाद ही कुछ अन्य खाएं। कथा के पश्चात निम्न आरती करें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हर को शरण गहे, सुर भी शरण आए। संतन की सेवा करे, सुख संपत्ति पाए। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। भक्तों, यह कथा जिसने भी श्रद्धा से सुनी, उसके सभी दुख दूर होंगे, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बुधवार का व्रत रखने वाला व्यक्ति धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, सुख, समृद्धि और आरोग्य से परिपूर्ण होगा। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कथा सुनने मात्र से ही सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। यह कथा घर में सुने तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसे सुनकर यदि आप किसी और को सुनाएंगे तो आपके और उसके दोनों के पाप नष्ट होंगे। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हम सबकी सभी बाधाओं को दूर कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारे जीवन से अहंकार को समाप्त कीजिए और हमें सदैव अपनी शरण में रखिए। बोलो गणपति बाप्पा की जय। श्री गणेशाय नमः। शुभम भूयात। ओम शांति शांति शांति। भक्तों, कथा समाप्त हुई। अब आप सभी हाथ उठाकर 3 बार बोलिए, बोलो गणपति बाप्पा की जय, बोलो गणपति बाप्पा की जय, बोलो गणपति बाप्पा की जय। अब आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए और अपने घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर लीजिए। धन्यवाद। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।